स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस खास क्लास में जहां हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग एक भर्ती 2025 का और जानेंगे कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है दोस्तों और यह भर्ती किस प्रकार की होगी और परीक्षा कब होगी, योग्यताएं क्या है, आयु सीमा कितना रखा गया है इस भर्ती के लिए। साथ ही साथ इस भर्ती के बाद में जो आप एग्जाम देने वाले हो और उस एग्जाम के बाद में जब आपका सिलेक्शन होगा तो सैलरी कितना होगा, ऐसे बहुत सारे तमाम आपके सवाल होंगे दोस्तों। उन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये वो वीडियो है जो कि आपको पूरा संपूर्ण जानकारी देगा। सो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए मैं आपको लेके चलता हूं उस स्लाइड की ओर और मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में रूबरू कराता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपका सपना सच में एक शिक्षक बनना है और सच में एक शिक्षक बनकर समाज को नई दिशा देना है दोस्तों, तो यह क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए इस क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी को स्टार्ट में ही बता दूं दोस्तों कि ये पूरा जो जानकारी है ये ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से निकाला गया जानकारी है, जो कि आप भी देख सकते हैं। वो लास्ट में बता दूंगा कि आप किस प्रकार से देख सकते हैं, ये पूरा जानकारी है ना। फिलहाल मैं आपको लेकर चलता हूं इस जानकारी की ओर और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित विभागीय जो नियम यहाँ पर जारी किए गए थे दोस्तों, उसी नियम से मैं आपको यहाँ पर रूबरू करा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्त एवं नियम जो कि 2018 के अंतर्गत यहाँ पर लागू किए जाते हैं दोस्तों। और इसमें जो जनजातीय कार्य विभाग का जो सेवा शर्तें है जो कि भर्ती 2018 के अंतर्गत यहाँ पर नियम जो है जारी किए जाते हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ पद श्रेणी जो कि द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में आवेदन पत्र या पूरा देख लीजिएगा, है ना। और परीक्षा केंद्र जो कि जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ESB आपका एग्जाम लेने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में बहुत सारे लोगों के मन में एक छोटा सा डाउट होगा दोस्तों कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं। आप यहां पर स्पष्ट शब्दों में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि परीक्षा संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तर उपाधि के साथ में आपके पास में B.Ed या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए। यानी कि मैं इसको और अच्छा से क्लियर कर देता हूं। संबंधित विषय मीन्स आप किस सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हो, जूलॉजी का, बॉटनी का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, हिंदी का, या फिर कौन सा सब्जेक्ट से आपने जो है MA या फिर MSc किया है, या मैं सरल शब्दों में कहूँ दोस्तों तो आपने स्नातक उत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो आपको यहाँ पर होना यानी कि ये आपके यहाँ पे आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, प्लस आपके पास में B.Ed होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया दोस्तों कि इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स MA या फिर MSc होना चाहिए या फिर MCOM होना चाहिए, तो आप संविदा शिक्षक वर्ग एक पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ पे ये कहा गया है कि कुछ ऐसे साथी होंगे जो कि संस्कृत पाठशाला के अंतर्गत जिन्होंने जो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यमिक शिक्षक के संबंध में जो संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई किया है, तो उनके लिए जो है द्वितीय श्रेणी आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक जो अर्हता है, शैक्षणिक योग्यता है, वो आपके पास में होना चाहिए। प्लस B.Ed शिक्षित होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया दोस्तों कि इस बार जो है आपके पास में B.Ed होना अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे और थोड़ा सा जो है आप बहुत सारे लोगों को डाउट होगा दोस्तों द्वितीय श्रेणी में होता है दोस्तों सेकंड डिवीजन, यानी कि आपका जो यानी आपका जो स्नातक उत्तर होगा दोस्तों, यानी कि जो MA होगा या MSc होगा, उसमें परसेंटेज होना चाहिए 50%, है ना, लगभग 50% प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो आप द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हो। ठीक है, और यदि आप 50 से कम है, मान लीजिएगा 49 है, तो आप सेकंड यानी कि थर्ड कैटेगरी के यानी कि तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आओगे, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित विषय में आपके पास में द्वितीय श्रेणी के स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। ठीक है, तो ये डाउट मैंने आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया है। सो आपके ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो द्वितीय श्रेणी यानी कि जिनका परसेंटेज जो है 50 है या फिर 50 प्लस है या 50 कम है, तो उन लोगों का भी यहाँ पे शायद डाउट था होगा, वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया। इसके बाद में अब बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होगा दोस्तों कि इस एग्जाम को देने के लिए
या इस एग्जाम को जब आप देते हो तो इसमें कितने नंबर में पास होना है और कितने में नहीं होना है, यानी कि पास होने के लिए मिनिमम आपको कितने मार्क्स लाना चाहिए, यानी कि कितने नंबर लाना होगा। सो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जैसे कि आप 6वें नंबर पे देख पा रहे होंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा आहर्त यानी कि पास होने के लिए न्यूनतम अंकों का जो प्रतिशत यहाँ पर निकाला गया है वो है दोस्तों 50%। और ये कैटेगरी वाइज होता है, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो विद्यार्थी है या फिर जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनको 50% मार्क्स लाना होगा। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो पात्रता परीक्षा जो होता है, अभी जो पात्रता परीक्षा हो रहा है वो चाहे वर्ग 1 की वर्ग 3 की बात करें या वर्ग 2 की बात करें या इससे पहले वर्ग 1 का हो चुका है, तो उसमें अभी तक हमने देखा है दोस्तों पात्रता परीक्षा में 150 नंबर के टोटल, यानी कि 150 नंबर का टोटल पेपर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 150 में से आपके पास में 50% मीन्स यानी कि 75 नंबर होना चाहिए। अब ये 75 नंबर किन के लिए है, सो मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज बता दिया आपको, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले या फिर जो दिव्यांगजन होते हैं, दिव्यांगजन के अंतर्गत आते हैं या फिर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 50% नंबर लाना होगा, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाओगे। इसके बाद में आप सेकंड एग्जाम दोगे जो कि चयन परीक्षा होगा, है ना। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में जो अन्य कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़े वर्ग को छोड़कर, तो उन सबके लिए जो है क्वालिफाई होने के लिए या फिर जो सेकंड पेपर होगा दोस्तों चयन परीक्षा का, उसका एग्जाम देने के लिए आपके पास में मिनिमम पात्रता परीक्षा में जो नंबर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए 60%, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया दोस्तों कि परीक्षा पास करने के लिए आपके पास में मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए। तो आपने देखा दोस्तों कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे SC ST का बता दिया और दिव्यांग और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो स्टूडेंट है उनके लिए 75 प्लस नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि 75 है तो भी माना जाएगा और 75.1 है तो भी जो है क्वालिफाई के अंतर्गत माना जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर मान लीजिएगा 74.99 है तो आप नॉट क्वालिफाई माने जाओगे, यानी कि यहाँ पर 75 प्लस होना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है दोस्तों, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि आपने पिछले बार जो वो चाहे वर्ग 3 की बात करें या फिर वर्ग 2 की बात करें या फिर वर्ग 1 का जो इससे पहले जो पेपर हुआ था दोस्तों, सो उसमें आपने देखा था कि जो जिनके नंबर 44 यानी कि 74.99 तक भी रहे हैं वो भी नॉट क्वालिफाई के अंतर्गत आए थे, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। सो ये होना चाहिए आपके पास में पास होने के लिए इतने नंबर, ठीक है। इसके बाद में और आपका डाउट यहाँ पर क्लियर करता हूं दोस्तों, जो कि यहाँ पर आपकी रूल बुक में दिया गया है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाले छात्र या फिर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको यानी कि जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन्होंने क्लियर कर दिया है, यानी कि जो 50% का जो आपको 50% जो नंबर आपको लेके आना है उसके लिए आपके पास में होना चाहिए मध्य प्रदेश का निवासी, यानी कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। यानी कि मैं इस सरल शब्दों में कहूँ दोस्तों तो आप मध्य प्रदेश के मूल स्थायी निवासी हो तो आपके लिए ये मान्यता होगा, ठीक है। केवल उन्हें न्यूनतम 50% अंक लाना होगा, यानी कि 75 अंक लाना होगा। अच्छा, ये तो हो गया मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट किया है दोस्तों, जब उनके पास में मध्य प्रदेश का सक्षम यानी कि मध्य प्रदेश का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वेद प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा तो जो है ये मान्यता होगी। अब यदि वो नहीं है तो अन्य राज्यों के लिए जो न्यूनतम आर्द्रता है दोस्तों वो है 60%, यानी कि जो अन्य कैटेगरी के जो लोग हैं, अन्य कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके साथ में आपको उनके बराबर नंबर यहाँ पर लेके आना होगा, यानी कि जो अदर स्टेट के आपको माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। यानी कि अदर स्टेटों के लिए जो है 60 नंबर यानी 60% नंबर आपको यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, वो चाहे फिर कैटेगरी कोई भी हो दोस्तों। जैसे यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है और आप SC या ST कैटेगरी से भी आते हो और अदर स्टेट से हो तो आपको यहाँ पर 75 यानी कि 50% नहीं लाना है बल्कि आपको 60% लाना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में आपको कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया दोस्तों। इसके बाद में जो बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो दिव्यांगजन के अंतर्गत आते हैं तो उनके आवेदकों के लिए न्यूनतम आर्द्रता जो है दोस्तों 50% यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और शिक्षक पात्रता परीक्षा
के जो अर्हत अंक है यानी कि पास होने के लिए जो अंक है दोस्तों, वो जो है पात्र यानी कि इसमें प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति के लिए दावा नहीं करेंगे। यानी कि ये वो पेपर है दोस्तों जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका टेस्ट पेपर है, यानी कि टेस्ट एग्जाम है, पात्रता परीक्षा है, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद में आप सेकंड मेंस का एग्जाम दोगे, ठीक है, यानी कि चयन परीक्षा दोगे। तो यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है, तो वो ये दावा नहीं कर सकता है कि मुझे जो है नियुक्ति ही मिलना चाहिए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है, ठीक है। और विभागवार द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य शर्तें जो है पूर्ण रूप से जो है नियुक्ति यानी कि नियुक्ति के कार्यवाही के अंतर्गत ही की जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। इसके बाद में शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वैधता है दोस्तों, अब यहाँ पे ये भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, और ये डाउट मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। जैसे कि पिछले बार जो पात्रता परीक्षा जो हुआ था दोस्तों वर्ग 1 का, है ना, उसमें बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने पात्रता परीक्षा तो क्वालिफाई किया, लेकिन सेकंड जो मेंस चयन परीक्षा हुआ था दोस्तों, वो आपने क्वालिफाई नहीं किया है। तो अब यहाँ पे क्या आपको अभी जो पात्रता परीक्षा जो होने वाला है, क्या इसमें भी एग्जाम देना होगा? तो वो नहीं देना होगा, ठीक है। ये यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। अब यानी कि ये जो पात्रता परीक्षा जो है, इसमें कौन कौन पेपर दे सकता है, यानी कि जिस इससे पहले कभी पात्रता परीक्षा जो कि वर्ग 1 का, वर्ग 1 की बात कर रहा हूं मैं, है ना, वर्ग 1 का परीक्षा नहीं दिया है, वो इस पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकता है, ठीक है। सो ये यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है। अब इसके वैलिडिटी की यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों, तो ये आजीवन है, यानी कि जब तक आप जीवित हो, यानी कि जीवित तो क्या, यानी कि जब तक आपका एज है एग्जाम देने का, तब तक आप पात्रता परीक्षा का जो आपका जो सर्टिफिकेट होगा, यानी कि जो पात्रता परीक्षा में जो आपका क्वालिफाई सर्टिफिकेट होगा, वो मान्य होगा। ये अगर यानी कि ये सर्टिफिकेट होता है, तो आपको जो आपका जो चयन परीक्षा जो होगा इसके बाद में सेकंड वाला, उसमें आप कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि यदि आपके पास में पात्रता परीक्षा इससे पहले आपने क्वालिफाई कर रखा है, तो आपको इस पात्रता परीक्षा में एग्जाम नहीं देना है, आप डायरेक्ट ही चयन परीक्षा में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में इन्होंने यहाँ पे कहा है दोस्तों कि वर्ष 2018, क्योंकि इससे पहले पात्रता परीक्षा हुआ ही नहीं, आप सभी को पता है ना, तो 2018 अथवा इसके बाद में जो समायोजित यानी कि जितने भी पेपर होंगे, उन सब में पात्रता परीक्षा यानी पात्रता परीक्षा यदि आपने क्वालिफाई किया है, तो अन्य विद्यार्थियों की तरह आपको इसमें सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। यानी कि जिन्होंने पहले पात्रता परीक्षा निकाला था दोस्तों, उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है, एक बहुत बड़ा अच्छा समय मिल रहा है, जिससे वो अपनी तैयारी को अभी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड और थर्ड डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया दोस्तों कि जिन्होंने पहले पात्रता परीक्षा दिया है, उनको पात्रता परीक्षा नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद में और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा, और थोड़ा सा मैं गहराई से आपको इसका विश्लेषण करके बताता हूं दोस्तों। सो यानी कि जो शिक्षकों के लिए जो रिक्त पद होते हैं ना दोस्तों, उनकी नियुक्ति हेतु विभागवार द्वारा विज्ञापन जारी जो है समय समय पर किया जाएगा चयन परीक्षा के समय में, ठीक है। यानी कि अभी जो आपका जो रूल बुक जारी होगा पात्रता परीक्षा का, उसमें जो सीट है या जो पद या पोस्ट है, रिक्त पद है, वो वहां पर जारी नहीं किए जाएंगे, जो कि पिछले बार भी जो रूल बुक जारी हुआ था दोस्तों पात्रता परीक्षा का, वो चाहे वर्ग 2 की बात करें हम या फिर वर्ग 3 की बात करें, जो वर्ग 3 का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने जो है पात्रता परीक्षा जो हुआ था उसमें कोई पोस्ट जारी नहीं किए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। इसके बाद में आप तीसरा जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। और ये जो पद है दोस्तों, वो जब चयन परीक्षा का जो आपका जो रूल बुक जारी होगा मैन वाला, उसमें यानी कि उसमें पद जो है वहां पर अंकित किए जाएंगे, यानी कि वहां पर दर्शाए जाएंगे, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर मैंने बता दिया दोस्तों। इसके बाद में शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट आपका क्लियर होगा दोस्तों, और इसमें भी बहुत सारे लोग शामिल होंगे, मैं ऐसा दावा करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे साथी होंगे जिनका एमएससी एमए या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो फर्स्ट ईयर चल रहा है, यानी कि वो फर्स्ट सेम तो दे दिए हैं, अपने सेकंड सेम देने वाले हैं, और कुछ समय बाद में थर्ड सेम देने वाले हैं, यानी कि उनका सेकंड ईयर में एडमिशन होने वाला है। तो वो भी बहुत बड़े भ्रम में होंगे कि क्या इस पात्रता परीक्षा में वे शामिल हो सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये जो रूल बुक है दोस्तों, उसमें जो लिखा गया है उसको मैं स्पष्ट करता हूं। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो कि निर्धारित शैक्षणिक यानी कि शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, ठीक है, जो कि अंतिम वर्ष में है, तो वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए मान्य होंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है दोस्तों, इसको मैं सरल शब्दों में यहाँ पर कहूँ तो, यदि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है पिछले बार,
और आपका फर्स्ट सेम का एग्जाम हो चुका है और आप सेकंड सेम का एग्जाम देने वाले हो, ठीक है। और उसके बाद में जब आपका सेकंड ईयर का जब आपका एडमिशन होगा दोस्तों, यानी कि सेकंड ईयर में आपका पूर्ण रूप से एडमिशन हो जाएगा, मींस यानी कि थर्ड सेम में आपका पूर्ण रूप से एडमिशन हो जाता है। यानी कि फर्स्ट सेम में आपका एक आध सब्जेक्ट में बैक भी लगा है, लेकिन आप जो भी सेकंड सेम देने वाले हो, यानी कि आपको सेकंड सेम क्लियर करना होगा। यदि क्लियर भी नहीं होता तो एक आध सब्जेक्ट यदि रह जाता है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन पूरा पूरा प्रयास आप यही कीजिएगा कि आपका सेकंड सेम क्लियर हो। इसके बाद में जब आपका थर्ड सेम होगा दोस्तों, तब तक आपका ये जो रूल बुक है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक रूल बुक जारी नहीं हुआ है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि रूल बुक कब तक जारी होगा, यानी कि आपका सेकेंड ईयर में, यानी कि अंतिम वर्ष में आपका एडमिशन कब तक होना चाहिए, वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। यानी कि जो रूल बुक है वो कब जारी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा जानकारी आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करता हूं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए आपके पास में अंतिम वर्ष है ना, यानी कि आपका सेकंड ईयर होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 2 साल की डिग्री होती है, यानी कि 2 साल में आपको कंप्लीट करना होता है, यानी कि फर्स्ट साल आपका कंप्लीट रूप से लगभग फर्स्ट और सेकंड सेम कंप्लीट होने जा रहा है ना। अब इसके बाद में जो जब आप थर्ड सेम में एडमिशन ले लेते हो, यानी कि सेकंड ईयर में एडमिशन ले लेते हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अंतिम वर्ष है ना। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं दोस्तों कि जिनका भी लास्ट, यानी कि जिनका भी थर्ड सेम में एडमिशन लेने वाले हैं, वो इस एग्जाम में एलिजिबल होंगे, यानी कि वो पात्रता परीक्षा में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये रूल बुक कह रहा है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब तक ये रूल बुक जारी होगा, उस आधार पर आपका सेकंड ईयर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में जो है शैक्षणिक योग्यता संबंधित आहत जानकारी जो है दोस्तों, संदर्भ तिथि जो है ये विभागवार द्वारा जारी किया जाएगा। जो कि चयन परीक्षा का जो रूल बुक होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो लास्ट ईयर है, यानी कि जो अंतिम वर्ष है, वो कब तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये पात्रता परीक्षा में नहीं दिया जाता है, फिर भी लगभग यदि मैं यहाँ पे कहूँ तो आपका जो सेकंड ईयर है दोस्तों, यानी कि सेकंड ईयर का जो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपका पूरा कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 2026 में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इन्होंने जो रूल बुक का जो समय यहाँ पर दिया है दोस्तों, जो रूल बुक जारी होगा वो कब जारी होगा, तो मैं आप सभी को बता दूं, यानी कि लगभग 10वां माह में इसका रूल बुक जारी होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। तो लगभग जो है 10वें महीने में आपका रूल बुक यहाँ पर जारी होता है, यानी कि 10वें महीने तक आपका एग्जाम कंप्लीट हो जा रहा है। यदि आप बरकतुल्लाह से कर रहे होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपका लगभग सेकंड ईयर का अभी कुछ समय बाद में, आप सभी को पता है कि बरकतुल्लाह का जो टाइम टेबल है वो आ चुका है। तो 14 या 15 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 से 1.5 माह या 2 माह में आपका रिजल्ट आ जाता है, यानी कि आप थर्ड सेम में चले जाते हो, तो आपका सेकंड ईयर यहाँ पर पूर्ण रूप से कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कहा है दोस्तों कि जो आपका जो डिग्री, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कब तक कंप्लीट होना चाहिए, वो जो चयन परीक्षा का जो रूल बुक आएगा, नियम पुस्तिका आएगा, उसमें स्पष्ट रूप से कहा जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिनके पास में, जिन्होंने अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है ना, जिन्होंने अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, इन्होंने बस जो है स्नातक की डिग्री, यानी कि स्नातक कर रखा है, बीएससी बीए कर रखा है, और वो भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो दे तो सकते हैं, लेकिन वहां पर यानी कि आपको मान्यता नहीं दिया जाएगा। अब ये भी यहाँ पर कहा गया है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। यानी कि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा की अंक सूची जो उपाधि धारिता अनिवार्य होना चाहिए, इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास में शैक्षणिक योग्यता नहीं है, यानी कि आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, कोई MA MSc MCom कोई डिग्री, यानी कि कोई भी योग्यता आपके पास में नहीं है, तो आप निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, ये माना जाएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है दोस्तों। यानी कि यदि आप नेक्स्ट अभी जो आने वाला जो एडमिशन है, यानी कि नया आने वाला जो 17 जुलाई अगस्त में, उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। और आप सबसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो पूरा जो रूल बुक मैं आपको बता रहा हूं, इसे एक बार आप अच्छा से अपने आंखों से देख लीजिएगा आपके फोन में।
या आप जहां भी देखना चाहे वहां देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आपका जो डाउट है वो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपकी तैयारी का जो रफ्तार है उसे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के मन में एक छोटा सा डाउट था और बहुत सारे लोग इसमें काफी कंफ्यूजन ज्यादा यानी कि कंफ्यूजन में थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। और ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत धारणा या गलत जानकारी देकर सम्मिलित होते हैं दोस्तों, तो उनकी अभ्यर्थी यहाँ पर यानी कि यदि आप क्वालिफाई भी हो जाते हो, आपके पास में योग्यता नहीं है, फिर भी आप क्वालिफाई हो भी जाते हो, तो यहाँ पर मान्य नहीं माना जाएगा, ठीक है, यानी कि अमान्य माना जाएगा। इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के या फिर कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उन या फिर दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं, किंतु उनके पास में सक्षम आधिकारिक द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र जो होता है दोस्तों, वो यदि नहीं है, तो उस कंडीशन में उन्हें पात्रता परीक्षा में जो है अनरक्षित वर्ग के लिए यानी कि अनरक्षित वर्ग के लिए जो निर्धारित अंक है दोस्तों, जो कि 60% है, उनके साथ में यानी कि उतने अंक प्राप्त करना होगा चयन परीक्षा में, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब मैं इसको और अच्छा से विश्लेषण करके बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि ऐसे जितने भी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताया था दोस्तों, है ना, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर दिव्यांग या फिर जो कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो छात्र है, उनके लिए यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि यदि आपके पास में आधिकारिक रूप से जो प्रमाण पत्र होता है वो यदि नहीं है, तो आपको 50% नंबर नहीं बल्कि आपको 60% नंबर लाना अनिवार्य होगा, जो कि अदर स्टेट वालों के लिए है या फिर अन्य वर्ग के लिए है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। और ऐसे जो है गलत जानकारी देते हैं तो उन्हें भी जो है यहाँ पर अमान्य माना जाएगा, ठीक है। यानी कि उनके नियुक्ति के समय पे उन्हें जो है आपकी नियुक्ति यानी कि नियुक्ति के समय आपको यहाँ से बाहर किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अमान्य माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर देखा दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा डाउट मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया। इसके बाद में यानी कि विभाग द्वारा भर्ती के लिए जो विज्ञापन जो है दोस्तों, समय समय पर यानी कि समय पर प्रचलित नियमों के आधार पर ही यहाँ पर पूरी कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। इसके बाद में बहुत सारे लोगों के मन में और एक बहुत बड़ा डाउट होगा दोस्तों, और वो डाउट होगा एज को लेके। सो एज को लेके मैं आपको बता दूं दोस्तों, और जो कि यहाँ पर कहा गया है, अब ये जो एज का जो समय इन्होंने यहाँ पर दिया है 1 जनवरी 2023 का, है ना। ये 1 जनवरी 2023 का क्यों दिया गया दोस्तों? 1 जनवरी 2023 का इसलिए दिया गया है क्योंकि ये भर्ती पिछले बार का है ना। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि 1 जनवरी 2023 यानी कि इसको अभी आप छोड़ दीजिए, यानी कि आपका जो एज है दोस्तों वो 21 प्लस होना चाहिए, यानी कि 21 वर्ष कंप्लीट आपका आयु होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब ये कब तक होना चाहिए, ये जब रोल बुक आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका एज को लेके, आपका जो डाउट था वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। इसके बाद में जो उच्च शिक्षक पात्र यानी कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित होने वाला है, जिसमें कि आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, या फिर मैथ्स हो, या फिर जूलॉजी हो, या फिर अन्य सब्जेक्ट हो, वो चाहे केमिस्ट्री हो। सो जिस भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी कि एमए या फिर एमएससी किया है या फिर एमकॉम किया है, वो सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। और अभ्यर्थी को जो है परिविष्ट यानी कि एक उल्लेखनीय यानी कि नियम के आधार पर एक जो है उल्लेखनीय अनुसार संबंधित विषय में आपके पास में आहर्त धारणा यानी कि आहर्त धारण करना अनिवार्य है, यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट में आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में पात्रता परीक्षा की जो योजना पाठ्यक्रम यहाँ पर पूरा दिया गया है। इसके बाद में बहुत सारे लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट था दोस्तों, वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ सैलरी को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैलरी यहाँ पर न्यूनतम सैलरी है दोस्तों वो है 36,200, ठीक है। अब यहाँ पे 36,200 तो सैलरी है दोस्तों, इसके साथ साथ में आपकी जो महंगाई भत्ता है दोस्तों वो यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। यानी कि लगभग जो आपका जो सैलरी मिनिमम हम कह सकते हैं दोस्तों वो जाएगा जो है 40 से 45,000 के समथिंग लगभग में। और आप सभी को पता है कि अभी 8वां वेतन लागू हो चुका है, जो कि ये लगभग जो है 2026 जो जनवरी या फरवरी से शायद वो स्टार्ट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपका सैलरी जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर
ध्यान देना है। और मैंने आपको बोला था दोस्तों कि मैं लास्ट में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि एग्जाम कब होने वाला है, साथ ही साथ जो रूल बुक है वो कब जारी होने वाला है, तो वो पेज की और अब मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, सो उसके लिए हमें चलना होगा दोस्तों क्रोम ब्राउजर में, ठीक है, या फिर कोई भी गूगल ब्राउजर में आप चले जाइएगा है। सो हम चलते हैं गूगल ब्राउजर पे, ठीक है, यानी कि क्रोम ब्राउजर पे। और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको ESB सर्च करना है। क्या करना है, ESB सर्च करना है। और जब आप ESB के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इसे मैं और नए पेज से लेके चलता हूँ जिससे कि आपको और अच्छा से यहाँ पर समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको ESB सर्च करना है। ठीक है, जब आप ESB सर्च करोगे ना दोस्तों, ESB जब आप सर्च करोगे तो आप एक नए पेज पे आओगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास में एक नया पेज खुलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि बोर्ड भोपाल। ठीक है, तो इस पे क्या करना है, फर्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पे आओगे यहाँ पर, है ना। और हो सकता है कि शायद आपका इंटरनेट स्लो चल रहा हो, तो पेज थोड़ा स्लो खुल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में नया पेज खुल के आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, वो चाहे इंग्लिश हो या इंग्लिश यानी कि हिंदी, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास में नया पेज खुलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, आपके पास में एक नया पेज खुलता है और यहाँ पे आपको क्या करना है, परीक्षा कार्यक्रम। ठीक है, सो परीक्षा कार्यक्रम पे जब आप क्लिक करोगे ना दोस्तों, इस प्रकार से परीक्षा कार्यक्रम पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास में ये पूरा पेज खुल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सो ये आपके पास में एक पेज खुल के आ गया। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसे आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, जो कि इसको मैं यहाँ पर दिखाने का भी प्रयास करता हूँ मैं आपको। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर है आपके पास में ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि उच्च क्या दिखाई दे रहा है, 15 नंबर पे आप देख लीजिएगा, 15 नंबर पे देखिएगा, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि इसका जो एग्जाम है दोस्तों वो दिसंबर में जारी होने वाला है। ठीक है, इसको भी मैं आपको नीचे करके बता देता हूँ। ठीक है, यानी कि संभावित परीक्षा यहाँ पर लिखा गया है, साथ ही साथ संभावित विभागों द्वारा मांग पत्र यानी कि नियम पुस्तिका को यहाँ पर जो है प्रेषित करने का यानी कि यहाँ पर समय दिया गया है दोस्तों, यानी कि रूल बुक जारी करने का समय दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों आपने यहाँ पर देखा, यानी कि दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है और आपका जो रूल बुक है दोस्तों वो रूल बुक जारी होने वाला है, यानी कि 15/10/2025 का इन्होंने समय दिया है। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, क्योंकि पिछले बार जो जितने भी जो भर्तियां आए दोस्तों, वो चाहे वर्ग 3 की बात करें या फिर वर्ग 2 की बात करें, तो उसमें थोड़ा थोड़ा समय जो है कहीं ना कहीं चेंज किया गया था, लेकिन लगभग जो है कुछ कुछ ही दिनों का अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है समझ में आया होगा कि जो पेपर जो होने वाला है आपका पात्रता परीक्षा का, वो होने वाला है दोस्तों दिसंबर में, यानी कि दिसंबर में एग्जाम होगा। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ऐड किया दोस्तों, यानी कि संभावित परीक्षा परिणाम, यानी कि यहाँ पे जो संभावित रिजल्ट जो है दोस्तों वो फरवरी में ये जारी कर देंगे, है ना। तो ये यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कहा है। ठीक है, ESB के द्वारा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देखा दोस्तों, और इसे आप एक बार आप खुद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको बताने का उद्देश्य मेरा यही था कि आप खुद से चेक कर पाए। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया दोस्तों रूल बुक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि दिसंबर यानी कि 15/10/2025 तक आपका ग्रेड यानी कि जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो आप सेकंड ईयर में एडमिशन आपका हो जाएगा, है ना। यानी कि सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेम में यदि आपका एडमिशन हो गया तो आप अंतिम वर्ष के अंतर्गत आओगे। ठीक है, तो आप जो है संविदा शिक्षक वर्ग 1 का जो एग्जाम होने वाला है पात्रता परीक्षा, उसमें आप शामिल हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों उस रूल बुक की ओर जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे ऊपर ही आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड पे परीक्षा कार्यक्रम, ये जो परीक्षा कार्यक्रम है ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। इसी के जस्ट नीचे में आप यहाँ पर देख पाओगे नियम पुस्तिका। ठीक है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, नियम पुस्तिका में आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब नियम पुस्तिका में क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको ये देखना है दोस्तों कि इससे पहले जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 1 का जो पात्रता परीक्षा जो हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, सो वो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ढूंढना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2018 में एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि 2018 में जो पेपर हुआ था दोस्तों हाई स्कूल टीचर भर्ती का। ठीक है, इसके बाद में जो पेपर हुआ था दोस्तों, जो कि पात्रता परीक्षा जो हुआ था वो आप सभी को पता है 21-22 में हुआ था, यानी कि 2020 में कौन सा पेपर हुआ था, वर्ग 3 का हुआ था। इसके बाद में जो पेपर हुआ आपका वर्ग 1 का, वो हुआ था दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखना होगा, है ना।
सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2023 में है ना कि 2023 में आपका हाई स्कूल का जो टीचर भर्ती यानी कि टीचर सिलेक्शन जो पेपर हुआ था दोस्तों, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस पे जब आप क्लिक करोगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक नया पेज आएगा और वो पूरा रूल बुक है। ठीक है, तो इसे आप एक बार डाउनलोड करके अच्छा से देख लीजिएगा, है ना। और या फिर इसका जो पीडीएफ है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं पूरा रूल बुक यहाँ से निकाला था दोस्तों और आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास किया, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि आपको जो भी जानकारी यदि देखना होता है ना दोस्तों, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखें, जिससे कि आपको सही सही जानकारी मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि जब भी उनको कोई जानकारी देखना होता है ना, तो वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं या फिर कहीं भी इधर उधर ढूंढते रहते हैं, जिससे कि आपका समय जाता है प्लस आपके पास में आपका एनर्जी जाता है ना। तो ये गलती कभी नहीं करना है। यदि आप एक स्टूडेंट हो और आपका एक सपना है एक शिक्षक बनने का, तो आपको आपका जो दिमाग है उसी आधार पर चलाना है। ठीक है, न कि आपको उन लोगों की तरह चलाना है कि जब भी कोई जानकारी देखना हो या फिर कोई भी यदि कोई समस्या आ गया तो आप जाकर डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, गूगल पर सर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा दिमाग चलाना है कि आप किसके बारे में सर्च कर रहे हो। हाँ, ईएसबी के बारे में सर्च कर रहे हो तो ईएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। सीटेट के बारे में सर्च कर रहे हो तो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। यानी कि कोई भी आप भर्ती देने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके पूरा देखना चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा जानकारी दे सकते हो, देख सकते हो दोस्तों। यानी कि इसमें आपको हाई स्कूल टीचर यानी कि टीचर सिलेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आपके पास में फाइनल पेज खुल के आएगा। अब ये हो सकता है कि आपका जो नेट है वो थोड़ा स्लो चल रहा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, तो इसे आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में आपके पास में ये पूर्ण रूप से खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समय लग रहा है। सो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे पूरा जानकारी दिया दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आप बहुत ही अच्छा से अवगत हुए होंगे और जो आपका डाउट था वो पूरा यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार आप वो पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छा से देख लीजिएगा, या फिर इसको मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करें और एक बार अच्छा से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जितना भी आपका डाउट था उसको मैंने यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास किया। सो अब यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल गई कि योग्यता क्या है, साथ ही साथ इस पर वेतन कितना है, कौन कौन पेपर दे सकता है, क्या यदि कोई अंतिम वर्ष में है तो वो पेपर दे सकता है या नहीं, या फिर कोई नए अगले आने वाले सत्र में एडमिशन लेना चाहता है तो वो दे सकता है या नहीं। ऐसे तमाम आपके जो सवाल थे दोस्तों या फिर तमाम जो आपके डाउट थे उनको सबको मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया था। सो आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा, और ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। साथ ही साथ पात्रता परीक्षा के कुछ क्लासेस है जूलॉजी के, वो मैं आपको यहाँ पर देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ वर्ग 3 के जो क्लासेस है दोस्तों या फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो मैं हल कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, सो वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ समय समय पर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिली होंगी, मैं ऐसा आशा करता हूं। और ऐसे ही आने वाले वीडियो देखने के लिए, आने वाली इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप इस चैनल में नए हैं, तो ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलते रहे। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।